इसमें परिवर्तन अर्थात संशोधन किया गया है। तो संशोधन होने पर इसमें अनुसूचियाँ बढ़ाई गई थी, अर्थात मूल अनुसूचियाँ अगर हम बात करें तो मूल अनुसूचियाँ हमारी थी 8। कितनी थी? मूल अनुसूचियाँ हमारी थी 8। तो मूल अनुसूचियाँ 8 थी। फिर समय बढ़ता गया, बदलता गया, तमाम जो है इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी। तो समय समय पर परिवर्तन किया गया और समय समय परिवर्तन करने के बाद वर्तमान समय में जो है अब 4 इसमें अनुसूचियाँ बढ़ाई गईं। जब 4 अनुसूचियाँ बढ़ाई गईं तो अब वर्तमान समय में इसमें जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। तो वर्तमान समय में हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या अगर कहा जाए तो कितने हैं? 12। लेकिन अगर मूल संविधान की बात किया जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी थीं? 8। अगर हम कहें बात कि ये भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए अर्थात 4 जो अतिरिक्त बाद में अनुसूचियाँ जोड़ी गईं, तो ये संशोधन का जिक्र कहाँ से आया हमारे संविधान में कि संशोधन करने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिले, उससे परिवर्तन करने से हमारे संविधान में हमारे जनता के लिए, हमारे भारत देश के लिए क्या क्या जो है फ़ायदे हुए, इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है हमारे लिए। चलिए देखते हैं, ये जो संविधान संशोधन की बात करते हैं हम, तो 92 संविधान संशोधन में बताया गया था कि जब वो तमाम परिवर्तन किए गए, जैसे 92 संविधान संशोधन की अगर बात करें हम तो इसमें भी भाषा के जो परिवर्तन किए गए, भाषा के आधार पर जोड़े गए शब्द, 4 शब्द लाए गए हैं 92 संशोधन के आधार। अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन ये 368 किसमें? 368 अनुच्छेद में इसका जिक्र है कि 368 अनुच्छेद में इसका जिक्र है कि संविधान का हम संशोधन कर सकते हैं। ये इसका जिक्र 368 अनुच्छेद में है। अगर बात करें कहाँ से लाया गया है तो ये 368 अनुच्छेद संविधान संशोधन लाया गया है, यह दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। अगर हम बात करें कि ये किस भाग में है, ऐसे हम पार्ट लाएंगे, आप लोगों को भाग पढ़ाएंगे, अर्थात संविधान के कितने पार्ट हैं आप जान लीजिए। 22 पार्ट अर्थात 22 भाग हैं। उसमें से दक्षिण अफ्रीका से जो लाया गया था संविधान संशोधन की किया जा सकता है, ये जो है 20वें भाग में है। किसवें भाग में है? 20वें भाग में। तो 20वें भाग में है जो संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो आप लोग को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो संविधान संशोधन का हमने जिक्र किया आप लोगों के बीच में, ये संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था और ये 368 अनुच्छेद में है और 20वें भाग में है। इसलिए हमने ये संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 क्लियर किया ताकि आप लोगों को ये पता हो जाए पूर्ण रूप से कि अनुसूचियाँ वर्तमान समय में 12 है और मूल अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। तो ये 4 अनुसूचियाँ कहाँ से आई? तो ये संविधान संशोधन करने के बाद 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई, अर्थात समय बीतता गया और हमें जो है ज़रूरत महसूस होता गया। तो जब ये हमारे पास पहले से अवेलेबल था कि हम संविधान का संशोधन कर सकते हैं तो करके 4 अनुसूचियाँ बढ़ाई गई। चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम अनुसूचियाँ पर आते हैं। चलिए अनुसूची नंबर 1, अगर अनुसूची नंबर 1 की बात करें तो अनुसूची नंबर 1 में हम देश की बात करते हैं। अगर कोई भी फॉरेन कंट्री के विदेशी को हमारे संविधान को जानना चाहें, इसका ओवरव्यू जानना चाहें कि प्रथम अनुसूची में क्या है, तो प्रथम अनुसूची में देश का जिक्र होता है, अर्थात हम कहें कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ये अनुसूची नंबर 1 में लिखा हुआ है कि हमारा भारत जो है क्या है? राज्यों का संघ है। और राज्य को होते हुए इसमें क्या क्या है? इसमें राज्य भी है और यूटी भी है, अर्थात यूनिटरी टेरिटरीज भी है, अर्थात केंद्र शासित। तो केंद्र शासित और राज्य, ये अनुसूची नंबर 1 में इसका जिक्र किया गया है। अगर हम बात करें वर्तमान समय में तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वर्तमान समय में जो है राज्य कितने हैं और यूटी कितने हैं। अर्थात हम बात करें तो इस समय वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं वर्तमान समय में और 8 जो है क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं।
तो ये 28 और 8 का जो है इस समय वर्तमान समय में संबंध है। 28 क्या है इसमें राज्य हैं और 8 क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी इसके पहले बात करें तो ये 28/7 का था, 28/7 का था और 28 जो है 7 के बाद ये पहले था ये 28/6 था, 28/7 था, 28/7 के बाद 28 जो है ये 9 हुआ। उसके बाद डीडी अर्थात दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक कर दिया गया, दादरा नगर हवेली और डीडी, इसका शॉर्टकट है डीडी। तो डीडी में आता है दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। इन दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया, तब यह 28/7 न होकर यह 28/8 हो गया, क्योंकि पहले 28/7 थे, 28/7 के बाद 28/9 हुए और 28/9 के बाद जब दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक किया गया तो अब ये वर्तमान समय में 2808 हमारे भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि प्रथम अनुसूची में क्या है। प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्यों का संघ है ये, इसमें राज्य और यूटी का जिक्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम दूसरे बात करें अर्थात दूसरे अनुसूची की बात करें तो दूसरे अनुसूची में वेतन व भत्ते का जिक्र है। अब यहाँ बात आती है कि किनके वेतन और किसके भत्ते का जिक्र होता है। तो आम आदमी की तो सैलरी का जिक्र होगा नहीं इसमें, ये आम आदमी का वेतन और भत्ते का जिक्र नहीं है इसमें। इसमें अगर किसी का है वेतन भत्ते का जिक्र तो वह है राष्ट्रपति। किसका है, जो हमारे राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है, संवैधानिक नागरिक होता है, संवैधानिक इसके पास शक्तियां होती हैं और ये प्रथम नागरिक होता है हमारे देश का, तो इसके जो है वेतन और भत्ते का जिक्र है। ठीक, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते का अनुसूची नंबर 2 में जिक्र है। अगर हम बात करें राज्यपाल, तो राज्यपालों को जो हमारे हर स्टेट में राज्यपाल बैठे हुए हैं उसका उनके भत्ते और वेतन का जिक्र है। हमारे सभी स्टेटों में जो है केंद्र शासित में 2 और बाकी सभी स्टेटों में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, इनके वेतन और भत्ते का अनुसूची नंबर 2 में जिक्र है। सही है। और एक भारत में जो होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके वेतन और भत्ते का जिक्र है। तो ये अनुसूची नंबर 2 हमने क्लियर कर दिया। अब आइए अनुसूची नंबर 3। इसमें अनुसूची नंबर 3 में अगर हम कहें तो अनुसूची नंबर 3 में शपथ का जो है प्रावधान किया गया है। तो अनुसूची नंबर 3 में किसका प्रावधान किया गया, शपथ। किसके किसके शपथ का जिक्र है इसमें, शपथ के जिक्र है जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, जो सभी स्टेट के जो है राज्यपाल होंगे, सभी स्टेट के जो है मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री देश का होगा, सही है, राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा और तमाम मंत्री होंगे। इन सब मंत्रियों को CJI को ये सब जो है किन किन को शपथ दिलाते हैं, ये हमारे अनुसूची 2 में जिक्र अनुसूची 3 में जिक्र है। अनुसूची 3 में किसका क्या जिक्र है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, CJI, इन सभी का जो है शपथ का इसमें क्या है जिक्र है, चर्चा किया गया है। तो हमारा अनुसूची 3 कंप्लीट हुआ। चलिए अनुसूची नंबर 4 देखते हैं। अनुसूची 4 में अगर कहें तो अनुसूची 4 में सभी स्टेट अर्थात सभी राज्य अपने अपने सही है राज्यों से राज्यसभा में अर्थात केंद्र में राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको भेजता है। हर स्टेट अपने यहाँ से केंद्र में राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको चुनकर और कहाँ भेजता है, केंद्र में भेजता है। इसका जिक्र कहाँ है, अनुसूची नंबर 4 में। अगर हम कहें किसका, तो ये राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो करता है, तो हर स्टेट में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका जिक्र अनुसूची नंबर किसमें है, 4 में है। क्योंकि प्रत्येक अलग अलग राज्य से जो है राज्यसभा में जाते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अपने उत्तर प्रदेश से जाते हैं, आपको पता होगा 31 जो है राज्यसभा उत्तर प्रदेश में है, तो कहीं 18 होंगे, तो कहीं 12 होंगे, कहीं 6 होंगे, कहीं 4 होंगे, किसी स्टेट में 2 ही होंगे,
सही है। तो कुछ जैसे 7 अगर हम बात करें सेवन सिस्टर की बात करें राज्यों में, उसमें तो 2 ही 3 4 हैं। अपने यहाँ सबसे ज़्यादा, जैसे हम उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल वाला तो नहीं है, लेकिन आबादी वाला सबसे बड़ा है क्षेत्रफल वाला तो राजस्थान है। तो इन सभ्य में जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं उनका जिक्र किसमें है? अनुसूची नंबर 4 में है। चलिए अनुसूची नंबर 5 की बात करें हैं, तो अनुसूची नंबर 5 में SC ST का प्रावधान है। किसका? SC ST का प्रावधान है। हाँ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्ड, इसका है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्ड, अर्थात अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजात, इन सबका इसमें 5वें जो है अनुसूची में जो है इसका जिक्र किया गया है। ये कौन होते हैं? जो इसका विशेष प्रावधान किया गया है। सही है, जिसे विशेष प्रावधान इसलिए किया गया है, इसका विशेष प्रावधान यही कारण रहा है अनुसूची में लाने का कि जैसे जब वो देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले देखें तो अनुसूचित जनजात और अनुसूचित जात का जो है दुर्दशा बहुत खराब था। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इस पर ज़्यादा जोर दिया और उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। बाबा भीमराव अम्बेडकर को जितना भी कहा जाए कि इनको उभारने में और आगे बढ़ाने में बहुत मददगार रहे, साबित हुए। और इन्हीं को नहीं, हम पूरे सभी समाज को अगर बात करें, सभी समाजों को बराबरी का दर्जा अगर दिलाया है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके कर्णधार रहे हैं। और जो जन जन तक ये सूचना जाए, मैसेज जाए, लोगों को मालूम पड़े कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लोगों के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, ये जिक्र ज़रूर होना चाहिए। हम लोगों के बीच में अगर जानकारी नहीं रहेगी तो हम उनके व्यक्तित्व के बारे में नहीं जान पाएंगे, नहीं परिचित होंगे। ये हमारा ज़रूर मोटो है कि ये हमारी बात सभी लोगों के बीच जाए और समझें और देखें क्या क्या इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है, क्या समाज के लिए, क्या समाज के उत्थान के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, इसका ज़रूर जिक्र किया जाए। चलिए अनुसूची नंबर हम 6 में करते हैं। इनको बहुत दबाया गया था। चलिए ठीक है, अब हम कभी विशेष चर्चा करेंगे, ज़्यादा समय लेंगे इसमें, खास इसी रूप में लेंगे समय, तो इसका चर्चा करेंगे। अब आगे हम देखते हैं अनुसूची नंबर 6। अगर अनुसूची 6 की बात करें तो अनुसूची 6 में जो है कुछ ऐसे स्टेट रहे हैं, जैसे रहा है असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक रहा है मिजोरम। ये 4 ऐसे स्टेट रहे हैं, अर्थात प्रदेश रहे हैं, जिनमें विशेष प्रावधान किया गया। इन 4 स्टेटों को विशेष रूप से इस राज्य का जो मुख्य विकास में स्थान दिया गया है कि इन राज्यों को मुख्य विकास, अर्थात राज्यों के मुख्य विकास के रूप में स्थान दिया जाए। इनका विकास बहुत तेज़ी के साथ हो, इन पे अलग से जो है संसद में अलग से जो है धनराशि निश्चित किया जाए, इनके विकास के लिए अलग से बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें, अलग से जो है आवंटित किया जाए, बहुत सुविधाएं इनको अलग से दी जाए इन 4 राज्यों को। क्योंकि ये 4 राज्य जो थे वो हमारे बहुत जो है इसमें अनुसूचित जनजात और अनुसूचित जात के लोग, और ख़ास रूप से ये बहुत पिछड़ा था। तो इसको उभारने के लिए, क्योंकि ये इसे छोटे छोटे राज्य हैं जिनको अगर इस पर विशेष ध्यान न दिया जाए तो इनकी जो है विकास नहीं हो सकता। तो ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उस समय मालूम था कि अगर इनको हम नहीं देंगे तो ये राज्य पिछड़ जाएंगे, इसलिए इनको मुख्य विकास में लाने के लिए इनका अनुसूची नंबर 6 में उन्होंने जिक्र किया और इसका देखा। अच्छा बच्चों, ये भूल बहुत हो जाती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम था कि मणिपुर था, इसमें भूल बहुत होता है। इस भूल के लिए हम एक टिक देंगे जिससे आप लोग नहीं भूलिएगा। जैसे इसका होता है AM-TM, जैसे पढ़ते हैं AM-PM, तो आप देखिए AM-TM, तो AM-PM से आपको AM-TM याद रहेगा। जैसे पेपर में ये कौन कौन है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, की मणिपुर है कि मिजोरम है, तो ये मणिपुर मिजोरम में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए हमने क्लियर किया कि इसमें AM-TM याद रखें। A फॉर असम, M फॉर जो है मेघालय, और T फॉर त्रिपुरा और M फॉर मिजोरम। ये मिजोरम जो है जोर जबरदस्ती करके अपना राज्य शामिल करा देता है। ये एक तरीका याद करने का, ये कोई जो है नहीं इसमें, लेकिन हमने तरीका निकाला है कि मिजोरम जोर जबरदस्ती करके अनुसूची 6 में शामिल हो गया, जिससे आप लोगों को भूल ना हो और ये मालूम होता रहे कि वहाँ मणिपुर जो है नहीं था और उसके स्थान मिजोरम था, इसलिए मिजोरम जोर जबरदस्ती करके ये जो है अनुसूची नंबर 6 में शामिल हो गया। ये बच्चों एक तरीका याद करने का। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
अगर हम 7 की बात करें, अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारे का जो है उल्लेख किया गया है, शक्तियों के बंटवारों का उल्लेख किया गया है, शक्तियों के बंटवारों का उल्लेख किया गया। किसमें? अनुसूची नंबर 7 में शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। शक्तियों के बंटवारों का क्या उल्लेख किया गया है? शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख अनुसूची नंबर 7 में किया गया। कैसी शक्ति? बच्चों, जब देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी तो पा ली, अब पता लगा देश चलेगा कैसे, सिस्टम का कैसा लाया जाएगा, कौन किस पे ज़्यादा, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री ही से तो कंट्रोल कर नहीं सकता देश को, तो इसको कैसे जो है शक्तियों का बंटवारा किया जाए ताकि देश पूर्ण रूप से चलता रहे, कोई दिक्कत ना आए, इसमें कोई ज़्यादा इसका चलाने में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए इसमें अनुसूचियाँ जो है जो 7 में बंटवारे का जिक्र किया गया, जिसमें 3 हिस्सों में प्रारंभिक तौर पर बांटा गया। ये 3 हिस्से पहले थे केंद्र सूची, इस केंद्र सूची को संघ सूची कहा जाता है, और उसके बाद राज्य सूची आई, उसके बाद समवर्ती सूची आई। ये 3 ऐसी सूचियां थी जिसमें जो है जिक्र किया गया कि कैसे जो है शक्तियों का बंटवारा किया जाए। तो कौन कौन थी 3 सूचियां? केंद्र सूची, केंद्र को ही संघ सूची कहते हैं, केंद्र को क्या कहते हैं? संघ सूची कहते हैं। फिर राज्य सूची आई और समवर्ती सूची आई। ये 3 सूचियां जो है शक्तियों का बंटवारा अर्थात अनुसूचियाँ 7 में जिक्र किया गया, 7 में जिक्र किया गया। तो ये केंद्र सूची कितने थे? वर्तमान में तो ये संख्या है, लेकिन मूल रूप से 97 सूचियाँ थी। कौन कौन काम कर सकते हैं इस पर, जो हमारे केंद्र सरकार है ये कौन कौन काम करेगा, तो ये मूल में कितने? 97 थे। अगर हम आज की बात करें तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 100 है। अब देखो बढ़ गए, इनकी संख्या कितनी बढ़ गई? 3 बढ़ गई। तो